हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन का टॉपिक में भी आपको पता चला हो कि ऑल अबाउट मेडिटेशन है, कि हम मेडिटेशन के बारे में पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन आज के सेशन में मिलेगी। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ मेडिटेशन की। मेरे ये जितने भी है सब मैंने पढ़ाई एक्सपीरियंस से और जितना मैंने पढ़ा है अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगी। जो आपको मे भी थोड़ा गलत लगे तो वो आप मेरे को बता सकते हैं। एज एन एक्सपर्ट पूरी इसको एडवाइस लेके नहीं चले, और आपको जो सही लगे उसके अकॉर्डिंग ही आप करें, क्योंकि मेडिटेशन एक प्रोसेस है। आप अगर मतलब वन डे, कोई ये नहीं है कि एक दिन में काम हो जाएगा। ये एक प्रोसेस है, आपको धीरे धीरे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे। तो पहले मैं सबसे पूछना चाहूंगी, कभी किसी ने अपनी लाइफ में मेडिटेशन ट्राई किया है? ओके, तो थोड़ा बहुत किया है तो मतलब बोरिंग लगा या फिर इंजॉयफुल लगा, या फिर उसके बाद में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा कि आप मतलब ध्यान नहीं लगा पा रहे, या एक होता है कि बहुत बोरिंग लगा कि हमसे नहीं हो रहा, हमने छोड़ दिया, कि हमने ट्राई नहीं किया उसको और फर्दर? उस टाइम पे शांति मिलती है, बट उस चीज को रूटीन में कैसे लेके आए या कैसे उसको रेगुलरली करें वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ओके, तो फिर इसका मतलब ये है कि जो मेरे को थोड़ा सा भी समझ में आया कि एक्चुअली मेडिटेशन एक्चुअली है क्या। अभी तक हमें इस चीज़ की भी क्लैरिटी नहीं है कि मेडिटेशन है क्या, मेडिटेशन फिर करते कैसे हैं, और मेडिटेशन होते भी बहुत सारे टाइप्स के हैं, कि हमें फिर हमारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कौन से टाइप का मेडिटेशन है वो भी हमारा क्या होता है कि हमें उस चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है, तो हम उस चीज़ में भी फिर फोकस नहीं कर पाते हैं। तो क्लियरली पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि मेडिटेशन है क्या। मेडिटेशन एक जनरली क्या है कि आपको ध्यान लगाना है, तो ध्यान लगा रहे हो आप, तो उसमें क्या हो रहा है कि आप अपने माइंड को तो काम कर रहे हो, कि माइंड को अपने शांत कर रहे हो और अपने दिल की आवाज़ सुन रहे हो, कि माइंड को शांत करके और ध्यान लगा रहे हो और अपने मन को शांत कर रहे हो। तो उस शांति से क्या होता है कि आपके अंदर की जो आवाज़ है वो आप थोड़ी थोड़ी सुन पा रहे हो, क्योंकि वो ध्यान लगाने पे यही होता है कि आपने माइंड को अपने रिलैक्स कर दिया है, तो आपके सराउंडिंग में जो हो रहा है वो आप उस पर बिल्कुल भी ज़्यादा अपने ध्यान नहीं लगाना है, कि सराउंडिंग में कुछ भी जो भी हो रहा है। तो उससे क्या होता है कि हमारे अंदर जो जो चल रहा है हमें वो सब चीज़ें सुनाई देने लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम शांति से बैठे हैं, कभी होता है कि हमारे पास कुछ काम नहीं होता और बहुत काम करने का मन भी होता है, पर हम कुछ नहीं, हमारा ये होता है कि नहीं करना, हम कामली बैठ जाते हैं और फिर हम बस ध्यान लगाते हैं या सोचते हैं कि हमारा ये वर्क पेंडिंग है। तो अंदर से बहुत सारी आवाज़ें हो रही होती है, अंदर से ऐसा लगता है कि अंदर से ही हमारे मन के अंदर एक बहुत सारी कन्वर्सेशन चल रही है, जैसे आपस में बहुत सारे लोग लड़ रहे हो कि तुमने ये नहीं करा, तुमने वो नहीं करा, तुमने ऐसे करना था, तुमने वैसे करना था, अभी ये काम पेंडिंग है, अभी वो काम पेंडिंग है। तो लगता है कि अंदर ही अंदर एक पजल चल रही है, अंदर ही अंदर एक बहस चल रही है आपस में। और वैसा होता है ऐसा कि ये कभी ना कभी हमने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है या फिर करते हैं डेली। बहुत सारे लोग होते हैं कि डेली भी हम करते हैं, कि होता है ना कि हम अपनी लाइफ से खुश नहीं है या सेटिस्फाइड नहीं है, तो अंदर ही अंदर बहुत सारी थॉट्स हमारी चलती रहती हैं। तो इसलिए ये होता है कि मेडिटेशन में क्या होता है कि क्लियरली हमें क्या होता है, हमारे मन की आवाज़ हमें सुननी होती है। जैसे अब आपने कभी सुना होगा कि आप मन की आवाज़ सुनो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका लाइफ में पर्पस क्या है। कि आपने अंदर की आवाज़ सुनी, तब मुझे पता चला कि मैं इस चीज़ के लिए बना ही नहीं हूँ, मेरा तो पर्पस ये है जिसे मैं बहुत टाइम से क्या दबाने की, ऐसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था कि ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, या ये मैं नहीं कर पाऊंगा, या इस चीज़ के लिए मैं नहीं बना हुआ। तो उस चीज़ के लिए होता है मेडिटेशन। आज मतलब ये बहुत ज़्यादा हाइप है कि कोई कोई डिप्रेशन में जा रहा है, या किसी को अपने वो होता है कि फेलियर से डर लग रहा है, या फेल हो चुका है, उसके बाद में वो डिप्रेशन में जा रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है और हम कुछ नहीं जान पा रहे हैं हमारा पर्पस क्या है लाइफ में। तो सब कहते हैं मेडिटेशन करो, पर मेडिटेशन एक्चुअली करो कैसे, बिगनर्स के लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए उसकी, फिर आप कौन सी परेशानी से निकल रहे हो तो उसके लिए आपको कौन से टाइप का मेडिटेशन चाहिए, ये सब चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। कुछ मेडिटेशंस बेसिक होती हैं कि आप वो मेडिटेशन खुद से कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती है। कुछ मेडिटेशंस ऐसी होती हैं कि जिसमें आपको कोई प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत होती है, ताकि आप उनके अंडर ही रहकर आप वो वाली मेडिटेशन आप कर सकते हो। क्योंकि अगर वो आपने वो वाली जो मतलब थोड़ा हाई लेवल की मेडिटेशंस होती हैं, वो आपने अगर बिना गाइडेंस के करी, तो मे बी वो आपको इतने पॉजिटिव साइड्स नहीं होंगे, उतने नेगेटिव साइड्स आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस हो जाएंगे और ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर
मेडिटेशन हम हर किसी को रिकमेंड कर सकते हैं। कोई नॉर्मल हेल्दी पर्सन है वो भी कर सकता है, कोई अनहेल्दी है वो भी अपने डिसीजेस से गुजर रहा है तो उसके लिए भी कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर आपका बॉडी पार्ट में सिर्फ 2 पार्ट्स आपके यूज़ होते हैं। एक आपको मन को शांत करना होता है, एक अपने माइंड को आपको शांत करना होता है। तो इससे क्या होता है कि आपको क्या होता है, अंदर से एक खुशी मिलती है, क्योंकि आपको पता होता है कि हम लाइफ में जितनी भी चीज़ें कर रहे हो किसी ना किसी पर्पस के लिए कर रहे होते हैं। अगर हम कोई जॉब कर रहे हैं तो किस पर्पस के लिए कर रहे हैं कि हमें वहाँ से क्या हमें कोई सैलरी मिलेगी, कोई फिक्स्ड अमाउंट मिलेगा और उसको हम स्पेंड करके ये चीज़ परचेज करेंगे या अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा चेंज करेंगे या हमें डेली नीड्स अपनी पूरी करनी है। तो बेसिकली ये सारी की सारी चीज़ें हम पर्टिकुलर एक मोटो के लिए कर रहे होते हैं। वो मोटो होता है कि हैप्पीनेस, कि हमें खुशी चाहिए। खुशी हो सकती है कि हम जॉब कर रहे हैं तो हमें जो हम खाना खाएंगे उस जो हमें सैलरी मिलेगी उससे हमें खुशी मिलेगी। हमने कि कोई हम जैसे नॉर्मल सोशल साइट में कोई फेसबुक चला रहे हैं तो थोड़ी खुशी मिल रही है, फोटो क्लिक्स कर रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है, किसी पार्टी में एंजॉय करने जा रहे हैं तो हमें खुशी मिल रही है। तो ये सारे का सारा पर्पस होता है कि हमें क्या मिल रही है, खुशी मिल रही है। तो पर वो खुशी क्या होती है, थोड़ी टेम्परेरी बेसिस पे होती है कि हम वहाँ पर गए तो ही हमें खुशी मिली और फिर वहाँ से वापस आ गए तो फिर से हम वही अपने मूड में हैं, वही हमारा क्या अनसेटिस्फाइड है, फिर हम वही अपने बैक टू रूटीन आ गए, सैडनेस वाले पे आ गए। तो ये होता है कि बेसिकली हमें अपनी खुशी क्या है, कि हम क्या चाहते हैं वो खुशी चाहिए। बहुत सारे अभी सोशल साइट्स पे भी रहते हैं, इतने अवेयरनेस होते हैं, जैसे जो गुरु होते हैं और कोई होता है ना कि ये पर्सन बहुत मेडिटेट करता है तो आप उसके फेस पे देखो, इतना चार्म होता है कि फेस देख के ना होता है कि ग्लोनेस इतनी है और इतना चार्म है उसके फेस पे इतनी शाइन है, कैसे पता चलता है कि हाँ ये पर्सन बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में। चाहे उसकी लाइफ में बहुत सारी सैडनेस हो, बहुत सारी ट्रबल्स हो, पर वो चीज़ें सब चीज़ें उसके फेस पे शो नहीं होती। और हमारे लिए क्या होता है, जो हम नहीं करते हैं, हमें जरा सा कोई स्ट्रेस हो, कोई एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाए और हमारे फेस पे हमारी पूरी बॉडी शिवर करने लगेगी, हमारे फेस पे वो एकदम से सैडनेस और इतनी हमें परेशानी और इतना सारा स्ट्रेस सब हमारे फेस पे एकदम से शो हो जाएगा, क्योंकि हमें हैबिचुअल नहीं होते हैं या कोई भी परेशानी है कि हमने अपने माइंड को इस तरीके से बना ही नहीं रखा है कि थोड़ी सी भी कोई प्रॉब्लम वो फेस कर सके। हम इतने काम नहीं हो पाते, कहते हैं ना कि हमें गुस्सा बहुत आ जाता है, हम एकदम हाइप्ड हो जाते हैं या फिर एकदम से हम शॉर्ट टेम्पर्ड हैं, तो वो इसीलिए ही होता है कि हमने अपने मन को शांत ही नहीं कर रखा है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि हमारे दिमाग में आता है अच्छा हमने बोला मेडिटेशन स्टार्ट करो, तो मेडिटेशन के लिए आपको एकदम शांत वातावरण चाहिए, हम बाहर कहीं चले जाएं, बहुत दूर कहीं चले जाएं जहाँ किसी की आवाज़ नहीं आए, तो हमें वो चीज़ चाहिए नहीं। आप जहाँ बैठे हो, जहाँ पर हो, आप वहाँ पे भी कर सकते हो। जैसे आपने नॉर्मली अभी तक का मेडिटेशन का देखो, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तो एक पोस्चर दिख रहा है। तो अभी नॉर्मली क्या है कि हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करना है तो हमें नॉर्मली इसी पोस्चर में करना है कि हम ऐसे बैठेंगे तो ही हमारा मेडिटेशन होएगा, वरना नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। मेडिटेशन आप खड़े खड़े भी कर सकते हैं, आप चलते हुए भी कर सकते हैं, आप बैठ के भी कर सकते हैं। नॉर्मली अगर आपको ये पोस्चर कहते हैं बेस्ट होता है, पर अगर इस पोस्चर में आपको नहीं बैठा जा रहा तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको इसी पोस्चर में बैठना है, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं तो आपको जो ध्यान लगाना है, जो अपने माइंड को रिलैक्स करना है, आप वो नहीं कर पाओगे। आप बार बार सोचते रहोगे अरे मेरी कमर दर्द हो रही है, अरे मेरे पैर में दर्द हो रहा है, तो उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं है। इस पोस्चर में आने के लिए आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करें। आप पहले नॉर्मली बैठे हैं तो जैसे हम अपनी बैक को बेंड करके बैठते हैं, आप ऐसे ना बैठे, आप बिल्कुल स्ट्रेट करें बैक को, पहले अपने शोल्डर्स को बिल्कुल स्ट्रेट रखें और फिर थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ा ट्राई करें कि हम बिल्कुल सीधे पोस्चर में बैठेंगे। तो सीधे पोस्चर से जब बैठते हैं तो हम कहते हैं ना कि हमारा पूरी की पूरी एनर्जी डाउन से अप जा रही है, बिल्कुल माइंड के साइड में जा रही है। तो वो सारी की सारी जब बिल्कुल ऊपर की तरफ जाने लगेगी एनर्जी, तो हम स्ट्रेट बैठ रहे हैं तो उसको ईजी रहेगा, तो हम उसे ईजिली अपने माइंड तक पहुंचा पाएंगे। हमारे अंदर की आवाज़ें जो है वो माइंड हमारा सुन पाएगा और बाहर की हमें कोई आवाज़ नहीं आएगी जब तक हम उन्हें कोशिश नहीं करेंगे सुनने की। ये नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, अच्छा कोई बाहर से आवाज़ आई कि खाने में क्या बना है और हम वहाँ पे चले गए, क्योंकि हमारा ध्यान जो होता है वो एकदम खाने की तरफ चला जाता है। हमने 2 मिनट यहाँ पे मेडिटेशन का स्टार्ट किया है कि हम वहाँ पे पहुँचे भी नहीं है, हमारे मन की आवाज़ें भी निकलने ही वाली थी और एकदम से तेज़ आवाज़ आई खाने में क्या बना है और हमारा माइंड सारा का सारा वहाँ खाने पे पहुँच गया। अरे लंच में अभी हमें ये खाना है, या डिनर में हमें ये करना है, या फिर हमारा इवनिंग में ये प्लान है। ऐसा नहीं है। ये जनरली उसी टाइप में है कि जैसे आप रात में सोते हैं, सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब सोते हैं तो एक मच्छर होता है, छोटा सा मच्छर, बिल्कुल वो कान पर आपके आवाज़ करता है, तो कितना इरिटेटिंग साउंड होती है ना, कि बहुत ही छोटा सा मच्छर है वो कान पे आपके आवाज़ कर रहा है और
उसी टाइम पे एकदम से कोई बड़ा-सा ट्रक आए और वो एकदम से आपके साइड से निकल जाए, तो उसकी भी बहुत बड़ी आवाज़ होगी। तो आपका एकदम से माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा ट्रक की आवाज़ की तरफ, तब आप मच्छर की आवाज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देंगे। ऐसा ही होता है नॉर्मली। मैंने ये चीज़ तो आपको सही बताई कि यही होता है कि नॉर्मली ट्रक की आवाज़ पे हमारा माइंड चला जाता है और मच्छर की आवाज़ हमारी नेग्लेक्ट हो जाती है। तो यही हमारे साथ होता है कि जो हमारी लाइफ में जो बड़ी-बड़ी आवाज़ें हैं या हम सकते तो बहुत ही तेज़-तेज़ वाली आवाज़ें हैं, हमारा माइंड सारा उस तरफ चला जाता है और जो छोटी-छोटी आवाज़ हैं, ये जो धीरे-धीरे बोल रही हैं, जो हमारे अंदर ही चल रही हैं, उन्हें हम सुन नहीं पाते हैं। तो उनको ही सुनना क्या होता है, मेडिटेशन होता है कि हम अपने अंदर की आवाज़ सुन सकें कि हमारा एक्चुअली हम चाहते क्या हैं या हम किधर की साइड जाना चाहते हैं या हम कैसे करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, या हमारा गोल क्या है, या हम कैसे अपने आप को खुशी दे सकते हैं, या हो सकता है कुछ भी। तो वो सभी हमें सुनना है। ये एक दिन आप बैठेंगे तो नहीं होगा, एक दिन तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ होगा, क्योंकि आप जब शांत बैठते हैं तो आपके अंदर ही अंदर जितनी कन्वर्सेशन चल रही होती है वो एकदम माइंड में आने लग जाती है कि अभी ये काम पेंडिंग है, अभी वो काम पेंडिंग है, वो सब चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपस में इतना सारा वो होता है कि हमने बिल्कुल एक तरह से भूल भुलैया बना रखा है अपने अंदर का भी जरा सिस्टम को, मन को। तो वो सब चीज़ें चलने लगेगी। फिर एक-एक करके आप क्लैरिटी करोगे कि अच्छा ये वाला काम हो चुका, ये वाला काम हो चुका, ये वाला काम हो चुका। तो जैसे होता है ना कि चेकलिस्ट बना ली है हमने कि हम फर्स्ट टिक हो चुका, सेकंड टिक हो चुका, थर्ड टिक हो चुका। तो आपको डेली यही करना है कि आपको मन की आवाज़ें सुननी है। और मन की आवाज़ें कैसे सुननी है कि आपको ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करना है। तो वो चीज़ आपको मन में रखना है कि आपने एक बार सांस ली और मन में बोला 10। ये मन में, मतलब मैंने तो अभी आपको यहाँ पे बोल के बताया है, तो आपने इसे ब्रीथ इन किया और एक्सहेल किया, तो उसमें आपको मन में बोलना है 10। ऐसे आपको मतलब पूरा डाउन जाना है 10 to 1, और आपके ऐसे 10 टाइम्स जो आपकी ब्रीथ इन ब्रीथ आउट होगी, उससे आपको पता चलेगा कि आपने 10 बार सांस ली है। और वो 10 बार सांस आपको क्लियरली पता चलेंगी, और फिर आपके मन में जो आवाज़ हो रही है आप क्लियरली उसको आप टिक करें कि अच्छा ये वाला काम पेंडिंग है, ये मैं आप करूँगा, ये वाला काम पेंडिंग है, वो कब करूँगा। तो जो आपकी भूल-भुलैया जो मैंने अभी आपको एक वर्ड से मतलब बोला है, तो उसमें आप टिक करेंगे कि आप वो जो भूल-भुलैया को क्रॉस कर रहे हैं तो उसके बाहर आप आ रहे हैं। एक काम को टिक करके मतलब एक स्टेप आगे आ रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा स्टेप आगे आ रहे हैं, थर्ड कर रहे हैं तो थर्ड स्टेप आगे आ रहे हैं। तो धीरे-धीरे जो आपके मन की भी जो थोड़ी तेज़ वाली आवाज़ें हैं वो क्लियर हो रही हैं। फिर आप उससे थोड़ा नीचे जाएँगे तो और थोड़ी जो कम धीरे वाली आवाज़ है वो आपको सुनाई देने लगेंगी। थर्ड डे थोड़ा और कम, फोर्थ डे और कम, फिफ्थ डे ऐसे। फिर क्या होगा, फिर जो मच्छर से भी जो छोटे वाली जो और कोई मॉस्किटो होगा, जो एग्जाम्पल मैंने दिया था मॉस्किटो और ट्रक वाला, उससे मन के अंदर भी जो होगा वो धीरे-धीरे आपको आवाज़ आने लगेगी। तो उससे आपको पता चलेगा कि ये मेरी खुशी है, ये मैं चाहता हूँ और इस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ, या ये मेरे से हो जाएगा बिल्कुल। तो उससे आपको आपका लाइफ का पूरा आपको गोल पता चलेगा। तो मेडिटेशन में मेनली क्या होता है कि आप मुँह बंद कर रहे हो तो मतलब आप कुछ बोल नहीं रहे हो। सेकेंडली होता है कि आप जो सुनने की कोशिश कर रहे हो तो आप बाहर की आवाज़ें नहीं, आप अंदर की बातें सुनने की कोशिश कर रहे हो। तो आपकी जो इनर टॉक्स है, ये अंदर की सारी बातें हैं, आप ये भी सुन पाते हो। तो ये हो जाता है आपका मेनली मेडिटेशन में हम क्या करते हैं। फिर होता है कि मेडिटेशन हमारे लिए हेल्पफुल कैसे-कैसे है। बहुत सारे आपके ने सुना होगा कि मेडिटेशन आपको बहुत सारी खुशियाँ देता है।